चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बंटवारा दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र हम कैसे भरें और ये किन लोगों को भरना है। ये प्रपत्र उन लोगों को भरना है जिनके पूर्वज के नाम पर जमाबंदी कायम है और वो पूर्वज अभी जीवित नहीं है, और उनके जो वंशज हैं, जैसे पूर्वज में उनके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, जो भी हो, अब उनके वंशज चाह रहे हैं कि उनके नाम का जो जमीन है वो अपने नाम पर अलग अलग वंशज, जो उनके 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाए और रसीद अलग अलग नाम से कट जाए। तो इसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पहले कुछ लोग जो अपने पूर्वजों के नाम के जमीन जिन पर पूर्वजों का जमाबंदी है, मौखिक रूप से आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते थे और उस जमीन पर उनका अपने हिस्से अनुसार दखल कब्जा भी है, परंतु अभी भी उस जमीन का जमाबंदी उनके पूर्वज के नाम से ही है। तो राजस्व महाअभियान के तहत ये एक सुनहरा मौका उनको दिया गया है कि ये प्रपत्र भर करके वे वंशज अपने अपने नाम पर जमाबंदी कायम करके और दाखिल खारिज करवा करके अपने अपने नाम पर रसीद कटवा सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आइए इस फॉर्म को हम भरना सीखें, और इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ मुख्य दस्तावेज बनाने होंगे। अब वे कौन कौन से दस्तावेज बनाने होंगे? तो आपको पहले वंशावली बना लेना है, सरपंच के थ्रू भी बन जाएगा, और एक आपसी सहमति बंटवारा शेड्यूल आप बनवा लें। ये आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर भी बनवा सकते हैं, जिस पे सरपंच का मोहर और कुछ समाज के आपसी लोगों का, गवाह का सिग्नेचर और सब भाइयों के सहमति का सिग्नेचर होने के बाद ये आराम से ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है। अगर आपके पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस जमाबंदी पंजी को कैसे भरें। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये बंटवारा नामा का फॉर्म है। बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। ये हमने एक डेमो बनाया है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं इस फॉर्म को किस तरह से आसानी से भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपने समझ ही लिया कि कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें देना है। अब देखिए, हमने अपने यहाँ का कुछ एड्रेस डाला है, आपका जो भी हो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने अंचल का नाम भरा, उसके बाद जैसे हमने 4 वंशजों के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे रामसा, श्यामसा, घनश्यामसा, महेंद्रसा, जो कि जमाबंदी काम है स्वर्गीय लाल बहादुर शाह के नाम पर। अब ये लाल बहादुर शाह के नाम पर मान लीजिए कि 100 डिसमिल 1 एकड़ जमीन है। अब ये चारों चाहते हैं कि हम लोग के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाए और हम लोग अलग अलग रसीद कटवा लें। तो इसके लिए ये फॉर्म हम लोग को भरना है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसे अब ये चारों का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनके पिताजी का नाम लिखेंगे जिनके नाम पर जमाबंदी कायम है, और उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, जैसे ग्राम हो गया, डाकघर हो गया, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड और ये जो मोबाइल नंबर। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं जो ज़मीन का है, जैसे आप केवाला दे सकते हैं, केवाला का डीड संख्या हो वो लगा सकते हैं, किस दिनांक को केवाला हुआ था उसका तारीख, कितने मूल्य का था वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद निबंधन कार्यालय, जो एड्रेस हो निबंधन कार्यालय का वो आप चढ़ा सकते हैं, जिला, और अपना पता डालें, जहाँ तक आप भर सकें भरें। अगर लगान रसीद है तो लगान रसीद लगाएं, उसका दस्तावेज संख्या लिखें, दिनांक लिखें, किस डेट को आपने कटवाया था, कितना मूल्य का कटवाया था, किस अंचल से कटा था,
ये सारा चीज़ आपको इसमें आसानी रूप से भर देना है। ये तो हो गया जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसका। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर लिखा है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदारी का विवरण का नाम, जिससे हित अर्जित किया है का विवरण। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हुए, यहाँ पर जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनका नाम लिखें, उनके पिताजी का नाम लिखें, संबंध में इनके ये पिताजी हैं तो पिता लिखें, जाति के जैसे सूरी हैं सूरी लिखें, लिंग लिखें, पुरुष है महिला है यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर तो खैर नहीं होगा तो छोड़ देना है, ग्राम पोस्ट अंचल जो एड्रेस है वो यहाँ पे भर देना है। ये सिंपल पूर्वक ये दोनों कॉलम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो जहाँ पर ज़मीन है उस ज़मीन का आपको यहाँ पर जिला का नाम भरना है, अंचल का नाम भरना है, हल्का का नाम भरना है, राजस्व ग्राम भरना है और राजस्थान। यहाँ पर हमने अपने अनुसार भर दिया है जो डेमो के रूप में है। अब यहाँ पर शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में जैसे हमने पहले भाई राम शाह उसका नाम यहाँ पर भरा, उनके पिताजी का नाम भरा, उसके बाद जाति, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ग्राम पोस्ट जो उनका एड्रेस है वो यहाँ पे भरा। ये उनका डिटेल भरा गया और उनको जो ज़मीन प्राप्त हुआ है इनसे इस जमाबंदी से उस ज़मीन का यहाँ पर हमको डिटेल भरना है। अब यहाँ पर जमाबंदी संख्या भरेंगे जो आपको जमाबंदी पंजी में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसमें भाग संख्या पृष्ठ संख्या होता है, ये आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो खाता नंबर से उनको मिला है वो खाता नंबर लिखना है। जमाबंदी में कई खाते होते हैं, कई खेसरे होते हैं, तो उसमें आप देख लें जो आपको प्राप्त है वो खाता नंबर यहाँ पर दें, यहाँ पर खेसरा नंबर डालें। उसके बाद यानी प्लॉट संख्या, खेसरा का मतलब प्लॉट संख्या हो गया। उसके बाद आपको जितना ज़मीन अर्जित है उनसे तो वो यहाँ पर आपको अगर एकड़ में है तो एकड़ में, इनको मिला है मान लीजिए कि 25 डिसमिल, तो 25 डिसमिल इन्होंने रखा है। उसके बाद चौहद्दी इन्होंने जो इनके चारों बगल का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो इनको चौहद्दी प्राप्त है वो इन्होंने भरा है। ये इनको हित में ये इस जमाबंदी से इनको 25 डिसमिल रकबा इतना खाता खेसरा में इनको प्राप्त हुआ है। ये इनका शेड्यूल हो गया। उसके बाद आ जाइए कि शेड्यूल 2 दूसरे हिस्सेदार जैसे श्याम शाह है, इनका भी वही डिटेल भरना है, पिताजी का, जाति, उसके बाद जो मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एड्रेस ये भर देना है। इसी कॉलम में सेम ही भरना है। उसके बाद इनको भी प्राप्त है उसी जमाबंदी से 450 नंबर खाता जो उनका है उसी से उसी खेसरा में इनको भी 25 डिसमिल प्राप्त है। अब एक जो है चौहद्दी में उसका राम शाह आ गया क्योंकि भाई से सटा हुआ इनका आरी मिला हुआ है तो राम शाह आ गया। बाकी जो 3 चौहद्दी हैं वो अलग अलग लोगों के हैं तो आप भर सकते हैं जो आपका चौहद्दी है वो आप इसको देख लें। उसके बाद आ जाइए तीसरे में तो घनश्याम जी को भी जैसे सबका भरा है उनसे घनश्याम जी का भी अपना डिटेल भर दिया, उनके पिताजी का नाम, जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ एड्रेस भरना। उसके बाद इनको जो जमाबंदी संख्या है यहाँ पर देखिए जैसे कि जमाबंदी संख्या में कई खाते होते हैं तो इस जमाबंदी संख्या में एक खाता है 66 और उसका खेसरा नंबर भी अलग है। तो अब उनको तो 450 से मिला और खेसरा नंबर भी अलग मिला और इनका खेसरा नंबर अलग है तो इनको अलग खेसरा से इन्होंने भी 25 डिसमिल अपना रकबा प्राप्त किया है और इनका चौहद्दी जो इनके ज़मीन का चौहद्दी है वो इनको यहाँ पर भरना है। ये एक डेमो है। चौथे का भी वही है, उनका अपना डिटेल लिखना है, आधार, मोबाइल नंबर जो उनका डिटेल है। उसके बाद ये जमाबंदी से इनको भी इसी चौहद्दी इसी खाता खेसरा नंबर में भी इनको भी 25 डिसमिल, ऐसे करके के 100 डिसमिल उनका जो जमाबंदी में था वो इन चारों भाइयों में बढ़ चुका है। अलग अलग खाता खेसरा नंबर में इन लोगों को ज़मीन प्राप्त होता है। सबका चौहद्दी यहाँ भरना और ये भरने के बाद आप सभी डॉक्यूमेंट्स पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे उनमें स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, यानी सब में आपको सिग्नेचर करना होगा। और एक चीज़ कि जो ये भूमि आप भर करके यहाँ पर दे रहे हैं वो शांतिपूर्ण दखल कब्जा का हो, मतलब उस पर कोई विवाद ना हो, आप उसकी सहमति हो, तभी जा करके ये आपके नाम पर जमाबंदी कायम होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कोई रास्ता, कोई इस पर केस ना हो, कोई रास्ता विवादित वाला ज़मीन ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तो ये आसानी रूप से आपके नाम पर जमाबंदी कायम हो जाएगा और आप चारों भाई अलग अलग नाम से अपना अपना
रसीद कटवा सकते हैं। और एक चीज़ है, जैसे हमने पहले ही आपको बताया था, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है लगा दीजिए। उसके बाद जो आपसी सहमति विभाजन जो आपने शेड्यूल बनाया है, कोर्ट के कागज़ में बनाया हो या जो, वो आपको संलग्न कर देना है। उसके बाद चारों भाइयों का यहाँ दस्तखत लगेगा। ये कर करके आपको करना। अब एक समस्या है कि मान लीजिए कि ये तो शेड्यूल जो फॉर्म आपको मिलता है, इसमें 4 शेड्यूल तक मिल रहा है। अब किसी के 2 ही भाई होते तो 2 ही भर सकते हैं हम। किसी के अगर 5 भाई होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यही फॉर्म को दोबारा प्रिंट आउट कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 4 है, इसको पेन से हटा करके यहाँ 5 भी आप लिख सकते हैं। 5 का 6 का जितना है आप शेड्यूल भर सके, उसके साथ जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो लगा करके और इसको अपने शिविर में जमा कर दें। और ये निश्चित रूप से ही आपका जमाबंदी अलग अलग नाम से, जितने लोग हैं उनके नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा और अलग अलग रसीद कटने लगेगा। इसके साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।